सूरज के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद आरती मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओर से सूरज को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवा और कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे यह पता था कि सूरज की माँ नहीं है, यानी वे सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफ़ी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने सूरज की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वह खुद भी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। सूरज ने शायद आरती की नज़रों की भाषा पढ़ ली थी। वे अपनी छोटी बहन को बुला कर लाया और उसके कानों में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों के साथ लेकर आई और आरती का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच आरती तो यह समझ ही गई कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। आरती कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और छोटी नंदों के साथ आरती अपना गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी ननद का स्नेह आरती को कब अल्हड़ लड़की से एक जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वे खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब के बीच उसके दिल में एक ऐसी चीज़ कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफ़ी किस्मत वाला मानती थी। चलो, ससुराल में सास की किचिर किचिर नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो यहाँ है कि जिस घर में सास न हो, उस घर में आने वाले सारे लोग सासी बनने की कोशिश करते हैं। आरती भी इस बात को समझती थी। तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वे अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह है। ससुराल का हर सुख बिना सास के फीका ही स्वाद देता है। यह कहावत भी सही है कि सास गले की फांस होती है जो ना निगली जाती है न उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफ़ी खास होता है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।